नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की। भारतीय संविधान के भाग हम देख रहे थे। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 9 और 9 क की। ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। जो कि हमें पता है पंचायती राज संस्थाओं को मूल संविधान में कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन 1992-93 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके ये मानो कि इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इन दोनों के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासों के अंदर विस्तार से चर्चा भी की थी ना साथियों। आज हम केवल अनुच्छेदों के ऊपर नजर दौड़ाएंगे, क्योंकि हम शब्द से और क्रम से अनुच्छेद देखते हुए चल रही हैं साथियों। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 9। रोमन अक्षर में भी याद करना है और इसका नाम होगा पंचायतें। संविधान के अंदर बैरक एक्ट के अंदर इसका टाइटल शीर्षक क्या है? पंचायतें, द पंचायतें। ध्यान देना साथियों। वहीं दूसरा होगा भाग 9 क। भाग 9 क या हम कह सकते हैं 9A, जो कि ए अंग्रेजी अल्फाबेट में बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है और इसका नाम है नगर पालिकाएं। गौर करना साथियों, जो कि इंग्लिश में कहा है द म्युनिसिपैलिटीज। आगे ना बात समझ में, तो इन्हें आज हम विस्तार से देखेंगे। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, इस भाग 9 को तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि इस भाग को भारतीय संविधान के संशोधन कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1992-93 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था भाग 9 के। प्यारे विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि पहले भाग 9 नहीं था क्या? था, लेकिन उसे 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 के द्वारा, पहली अनुसूची के द्वारा उसका लोप कर दिया गया था, निश्चित कर दिया गया था। फिर ये भाग 9 खाली हो गया था। उसके बाद में कहते हैं कि 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93, ध्यान देना साथियों, बना तो था 92 में और प्रभावी हुआ था 93 में। 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ था संविधान संशोधन अधिनियम। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 बना तो था, संसद में पारित तो 1992 में हुआ था, लेकिन प्रभावी याद रखना जो कि 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ था और इसका नाम था नगर पालिकाएं। जैसे कि आपने देखा होगा 73वें के द्वारा तो भारतीय संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जुड़ेगी, जिसके अंदर 29 विषय या मद होंगे। उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी निकायों के लिए, नगर निकायों के लिए ये मानो 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी, जिसके अंदर 18 विषय होंगे। इसलिए बता रहा हूं, ये दोनों भाग बाद में जोड़े गए थे, पहले नहीं थे। पहले जो भाग 9 था ना, उसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 के द्वारा निश्चित कर दिया, लोप कर दिया, हटा दिया गया था उसका प्रावधान। बाद में ये जोड़ा गया था, तो ये दोनों बाद में जोड़े गए थे। ठीक है ना, ध्यान देना साथियों। जो कि भाग 9
अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 अण हिंदी अल्फाबेट में, अगर अंग्रेजी अल्फाबेट में आएगा तो ओ आएगा, तक है ये। कुल इसके अंदर 16 अनुच्छेद कह सकते हैं। वैसे तो एक ही अनुच्छेद है 243, उस 243 के ही पार्ट भाग बांट दिए 16, जो कि हिंदी अल्फाबेट में तो आप देखोगे क से लेकर के अण तक, और अंग्रेजी अल्फाबेट में ए से लेकर के ओ तक। इस प्रकार ये कुल 16 अनुच्छेद होंगे। और आजकल साथियों इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे तैयार कर लेना, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार भाग 9 क या 9A, जो कि नगर पालिका नाम है इसका, उसको अनुच्छेद 243 तय, हिंदी अल्फाबेट में तो तय आएगा, जबकि अंग्रेजी अल्फाबेट में पी आएगा, से लेकर के और 243 ये 6। ध्यान दो, यहां पे कई प्यारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। आज उस बात को एकदम क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। हाँ जी, जो कि ये 6, जबकि अंग्रेजी अल्फाबेट में ZG तक होंगे, ध्यान देना। और इसमें होंगे 18, कितने होंगे 18, 16 और 18 34, कुल 34 अनुच्छेदों में पंचायती राज का उल्लेख है। आई बात समझ में। इन दोनों को ही हम पंचायती राज कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पंचायती राज का संबंध या नाता पंचायतों से है, इससे है, ध्यान देना, क्योंकि ये तो शहरी है और ये ग्रामीण है। भारत में 2 तरीके का स्वशासन हम कह सकते हैं। एक तो ग्रामीण स्वशासन, गांवों का भारत कहां बसता है, कहां निवास करता है, गांवों में करता है। और उसके बाद में दूसरा है शहरी या नगरीय स्वशासन, शहरों का, सिटी, नगर, ध्यान देना, उनका स्वशासन बताए, जिसे हम कह सकते दोनों को स्थानीय स्वशासन। तीसरी सरकार, पहली संघ सरकार जो पूरे देश की एक केंद्र सरकार, दूसरी होती है राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, और तीसरी होती है स्थानीय सरकार। आई बात समझ में। ये बात मैंने बहुत बार आपको बताई है, इसलिए ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। गुरुजी आप बात तो थे, बताई को नहीं माने। हाँ जी, ये बताऊंगा। अब चिंता क्यों कर रहे हो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे जेड, ये देखो यहाँ जेड पूरा हो जाता है, इसको मिला करके 26। अब यहाँ पे आगे अक्षर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 ही तो अक्षर है, ए से लेकर के जेड तक। अब यहाँ पे सोचा क्या किया जाए, तो वापस शुरू कर दिया। तब यहाँ पे यह रखना पड़ा, जबकि यह के बाद हिंदी वर्णमाला में तो है, ध्यान देना, अक्षर जो कि ये के बाद में र ल व स है क्षेत्र है ना, लेकिन यहाँ पे जेड के कारण वापस शुरू कर दिया, जेड ए, तो इधर आ गया ये के, ध्यान देना। फिर ये तो रहे रहेगा, क्योंकि इसके साथ में फिर क, क्योंकि क अकेला तो ये रहा, ध्यान दो इस बात पे। इसी प्रकार जेड तो रहेगा, उसके आगे ए से लेके जी तक, क्योंकि ए तो ये है ही ना। आई बात समझ में। अब तो कहने के लो जेड के बाद में वापस, जैसे हम मानसिक योग्यता मेंटेलिटी में करते हैं ना, कि जेड के बाद में वापस ए से शुरू कर देते हैं गिनती। आई की आवाज समझ में, ठीक है ना साथियों। आगे बात समझ में, बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचायती राज, जिसको आप कह सकते हो स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जबकि आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी को माना जाता है। तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर आपने देखा होगा पहले भी क्लास से बना रखी है, उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। यहां तो हम केवल बात कर रहे हैं अनुच्छेदों की, क्रम से, शब्द से,
कौन से अनुच्छेद में क्या और अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देखेंगे जो बार बार पेपरों में कंपटीशनों में पूछे भी जाते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे भाग 9 ख सहकारी समितियां। इस प्रकार से हम भाग 7, 8, 9 क और 9 ख का टेस्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज जो भारतीय राज्य व्यवस्था की चल रही है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। मैं सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, दोस्तों को, मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो और करवाओ। जो कि सोमवार को सुबह 8 बजे भारतीय राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज होगी, जो कि बुधवार को सुबह 8 बजे राजस्थान इतिहास की टेस्ट सीरीज होगी। वहीं शुक्रवार को, अभी जो हाल ही में हमने शुरू किए, शुक्रवार को राजस्थान भूगोल ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज होगी। जो 7 दिन पहले आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, उस टॉपिक को आप किसी भी गाइड से, बुक से, नोट से तैयार करके अपना मूल्यांकन करो। जो अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन होंगे, टॉप मोस्ट, जो बार बार पेपरों में पूछे गए भी हैं और आगामी भविष्य में पूछे जा भी सकते हैं। इसलिए उन्हें तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन रखना। पीछे की अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो टॉपिक पढ़ करके उनको भी आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पर जाकर के। प्ले लिस्ट के अंदर जो कि राजनीति विज्ञान की टेस्ट सीरीज अलग है, भारतीय इतिहास की अलग है, राजस्थान इतिहास की अलग है और राजस्थान ज्योग्राफी की अलग है। अगर अपनी तैयारी को सॉलिड बनाना है तो इन टेस्ट सीरीजों को जरूर तैयार करो साथियों। ये मैं दावा करता हूं, मेरे को विश्वास है कि उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, उस तरीके के आएंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये 3 दिन याद रखना, सुबह तैयार रहना 8 बजे सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को सुबह 8 बजे करो अपनी तैयारी का मूल्यांकन। 7 दिन पहले ही टॉपिक बता दिया जाता है कि अगली टेस्ट सीरीज का टॉपिक क्या होगा। अंत में जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो अंत में देखना तीनों ही सब्जेक्टों के टॉपिक बता दिए जाते हैं कि कौन से टॉपिक का अगला टेस्ट होगा। उसे तैयार कर लो साथियों। आई बात समझ में? हाँ, चलो तो देखो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतें और 9 के नगर पालिका। इसमें कितने अनुच्छेद? 16। वैसे तो एक ही है 243। उस 243 के ही पार्ट बंटे हुए हैं और इसके अंदर कितने? 18। दोनों मिला दिए जाए तो कितने होंगे? 34 होंगे। ठीक है, पल्ले पड़े हैं ना, समझ में आ रही होगी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जो हम नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ क्रम से और शब्द से देख रही हैं, जो आगामी भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। ये मैं बार बार आपको कह भी रहा हूं मित्रों, ध्यान दो इस बात पे। हाँ, अब देखो साथियों, अनुच्छेद जो कि 1 से लेकर के 16 ये अनुच्छेद है, ध्यान देना। ये तो क्रम हो गए, 16 ये अनुच्छेद है और उसके अंदर प्रावधान, टाइटल और उसके आगे इसकी व्याख्याएं जो कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपके साथ साझा भी करूंगा। उन्हें जरूर तैयार कर लेना। कैसी लग रही है हमारी क्लास आज आपको? अगर अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो साथियों। मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहा हूं, 2020 में भी और अब 2021 में भी कर रहा हूं। अब तो हिम्मत करो, अपने दोस्तों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने YouTube
चैनल से, क्योंकि उनको भी फायदा हो, चाहे मेरे को कुछ ना हो। मैं ये चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, युवा साथियों को, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा मैटर मिले और उनकी अच्छी तैयारी हो। तब मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाओ साथियों। ये जिम्मा मैंने आपको दे रखा है। अब आप कैसे अपने कर्तव्य को बखूबी निभाते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से करो, चाहे आप कहोगे फेसबुक के माध्यम से करो, चाहे आप कहोगे इंस्टाग्राम के माध्यम से करो, ट्वीट के माध्यम से करो, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे करो। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करना तो मत भूलना। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, अब देखो नंबर 1 अनुच्छेद 243, ये अनुच्छेद है आर्टिकल। ध्यान देना साथियों, ये अनुच्छेद है 243 में परिभाषाएं दी है और इसी के अंदर जिला शब्द भी लिखा हुआ है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी, मध्यम स्तर या खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। तो यहाँ पे जिले की, जो राज्यों के अंदर जिले बांटे गए हैं ना, उन जिलों की परिभाषा बताई गई है। ध्यान देना साथियों, अनुच्छेद 243 से शुरू होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि आप देखोगे क वर्ग के 5, छ वर्ग के 5 और ट वर्ग के 5, 5 5 10 5 15। आप कहोगे गुरुजी 15 ही तो होना चाहिए। ना जी ना, ये खुद भी तो है 243, इसलिए 16 होंगे। एक 243 का, उसके बाद में क वर्ग के 5, उसके बाद में छ वर्ग के 5, उसके बाद में ट वर्ग के 5, इस प्रकार से होंगे 16। यहां 243 के नहीं लिखना, यहां 243 से आएगा। 243 अणे ओब्लिक आप कहोगे ओ तक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके। हाँ, आगे देखो नंबर 2, जो कि अनुच्छेद 243 के यहां शुरू हो रहा है। के या फिर अंग्रेजी अल्फाबेट में ए, दोनों में से एक आएगा। ओब्लिक लगा रखा है मैंने सभी के। ध्यान दो साथियों इस बात पे। जो कि ग्राम सभा का गठन है इसके अंदर। क्या ग्राम सभा संवैधानिक है? हाँ, संवैधानिक है जी। संविधान में उल्लेख है। ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम सभा गांव में देखते हो ना आप, वो संवैधानिक है। इसका गठन इसमें बताया गया है। गांव के जितने भी मतदाता हैं वो सभी इसके सदस्य होंगे। ये बात इसमें लिखी हुई है। जो कि 18 वर्ष का वयस्क नागरिक सभी गांव के मतदाता इसके सदस्य होते हैं। आई बात समझ में? और इसके कार्य क्या होंगे, शक्तियां, ये राज्य सरकार पे छोड़ दी गई है। राज्य विधानमंडल तय करेगा कि इसके पास कौन कौन सी शक्तियां और अधिकार और कार्य दिए गए हैं। उसके बाद में देखो नंबर 3 अनुच्छेद 243 ख या बी, जो कि पंचायतों का गठन है। पंचायतों का गठन बताया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, मध्यम या खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। लेकिन जिस राज्य की 20 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है, मान लो 20 लाख से कम है, वहां पर मध्यम या खंड स्तर की संस्था बनाना अनिवार्य नहीं। राज्य पे छोड़ दिया कि वो बनाए तो बनाए, ना बनाए। 20 लाख की जनसंख्या। हाँ जी, आगे देखो नंबर 4 अनुच्छेद 243 ग गमला सी। ध्यान देना, जो कि पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना के बारे में बताए। कैसी संरचना होगी, उसके अंदर अध्यक्ष, सरपंच वो कैसे होंगे, उन सभी के बारे में है।
उसके बाद में नंबर 5 243 घ या डी जो कि स्थानों का आरक्षण, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना साथियों, जो कि महिलाओं को मूल संविधान कहने, जब इसको जोड़ा गया था, मूल संविधान का मतलब यहां क्या हो जाएगा, जब 9 के भाग को जोड़ा गया उस समय तो 1/3 1/3 आरक्षण दिया SC ST को जनसंख्या के अनुपात में होगा, जो कि महिलाओं को अब इसके अंदर ध्यान देना 50% है। इसमें तो ध्यान देना जो कि 1/3 1/3 है 33, जबकि इसमें 50% कर दिया गया है। SC ST का आवदेय जनसंख्या के अनुपात में होगा, राज्य सरकार तय करेगी। अगर OBC को भी अगर आरक्षण देना तो, और वो भी चक्रानुसार होगा, ध्यान देना साथियों। और यही बात ध्यान दो, इसमें परिभाषा, तो इसमें भी परिभाषा साथ में भी तैयार कर सकते हो, जैसे कि ये 243 तय या पी जो कि परिभाषा इसकी नगर पालिका शहरी निकायों की, और इसमें 243 इस तरीके से समानांतर भी चल सकते हो। 243 के में ग्राम सभा है ना, तो इसके इक्वल यहाँ पे 243 थे या क्यों में नगर पालिकाओं का गठन बताया है। वहीं 243 ख या बी में पंचायतों का गठन है, तो इसके समानांतर 243 द या आर में नगर पालिकाओं की संरचना बताई है। उसके बाद में देखो 243 ग या सी में पंचायतों की संरचना, और यहां पे आप ध्यान देना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि 243 ध या एस में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना बताई है। आपको ये 4 और ये 4 तैयार करने हैं। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो सभी समानांतर होंगे, जो कि संबंधित होंगे इसके, जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि आरक्षण यहां पे कितने पे 5 में, यहां पे 5 पे, लेकिन ऐसे मत कर देना कि तय के बाद में 5 न आएगा, 5वां क्या आएगा, न आएगा, जबकि यहां देखो 5वां क वर्ग में ट आना चाहिए ना जी ना, ये पहले खुद भी तो है। ये बात समझ में आ रही है क्या आपके? इस तरीके से तैयार करनी है साथियों, जो कि यहां तो घ होगा, यहां न होगा। स्थानों का आरक्षण महिलाओं का अति महत्वपूर्ण है, ये इसे जरूर तैयार कर लेना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक ये ग्राम सभा वाला ध्यान देना है, जबकि स्थानों का आरक्षण ध्यान देना है। उसके बाद में देखो नंबर 6 243 अड़े या ई में पंचायतों की अवधि आदि के बारे में, जबकि इधर आप देखोगे 243 प या यू जो कि नगर पालिकाओं की अवधि दे रखी है, कितनी होगी 5 वर्ष, पहली बैठक से 5 वर्ष, पहली बैठक से 5 वर्ष, और अगर बीच में विघटित हो जाती है तो उस समय उसे 6 माह में चुनाव होंगे, 6 माह में चुनाव होंगे। कोई सदस्य हट जाता है तो उस समय। उसके बाद में देखो 7 नंबर 243 च या एफ जो कि सदस्यता के लिए निरहताएं योग्यताएं आई बात समझ में। और यहां पर भी देखो 7 में, ये 7 नंबर, ये 7 नंबर, ध्यान देना 243 फ या वी जो कि सदस्यता के लिए निरहताएं, याद रखना इसके अंदर का है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 21 वर्ष। क्या संविधान में लिखिए? हाँ साथियों, संविधान में लिखिए। इसके अलावा क्या योग्यता होगी ये राज्य का विधानमंडल तय करेगा, राज्य सरकार तय करेगी। बता देता हूं आपको कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार बनाएगी उसके ऊपर कानून जो भी बनाना है, और जो भी योग्यता तय करनी होगी वह कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। ओनली फॉर 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ये संविधान में लिखा है। ये तो इन संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में लिख दिया गया था।
आई ना बात समझ में। ये एक ही गिना रखी है और राज्य सरकार तय करेगी समय समय पर। तभी आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में पहले शैक्षणिक योग्यता थी, अब नहीं है। 2 संतान वाली अभी भी है। आप देखोगे जो कि घर में शौचालय होना चाहिए, तो ये राज्य सरकार तय करती है कि भी किस तरीके की योग्यता होनी चाहिए। आगे देखो नंबर 8 243 6 या जी, ये महत्वपूर्ण है, जो कि पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार जी के जी, जैसे कि महिला अपनी मैडम को ये मानो व्यक्ति कहता है ना के जी, वो कहते हैं ना कार्य करने के लिए, तो ध्यान देना जी, और जी के अंदर है कार्य व शक्तियां। कौन सी? जो आप देखोगे 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज को जो 29 विषय दे रखे हैं उसके ऊपर इसकी शक्तियां होगी, लेकिन राज्य विधानमंडल राज्य सरकार तय करेगी कि उसमें से कितने पे वो कार्य करे। जैसे अपने वर्तमान में राजस्थान में 23 से पहले 18 और 5 और जोड़ दिए गए थे, जो कि आधे 2010 के अंदर। तो कहने का मतलब पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार है 6 या जी में, ठीक है ना। उसके बाद देखो इधर इसमें भी आप देखोगे जो कि इसके अंदर आ जाएगी 8 नंबर 243 ब या डब्लू नगर पालिका आदि की शक्तियां, जो कि 18 विषय 12वीं अनुसूची। नगर पालिका शहरी निकाय नगरीय निकाय से संबंधित, ठीक है। पल्ले पड़े को नहीं पड़े, आगी न समझ में। अब तो देखो मुस्कुरावे कई तो प्यारे विद्यार्थी, हाँ गुरुजी एकदम समझ में आने लग रही है आज तो, ठीक है। चलो तो आगे देखो उसके बाद में नंबर 9 243 जे या एच, जो कि पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित शक्तियां है, कर अधिरोपित करने की शक्तियां हैं। वहीं आप देखो इधर 9 नंबर जो कि 243 भय या एक्स, जो कि नगर पालिकाओं के कर अधिरोपित करने की शक्तियां, टैक्स या कर लेने की, जो अपने शहर में या ये अपने गांव में जो भी मेले हैं या आप कहोगे जो भी दुकानें हैं, जो भी बैनर या पोस्टर लगाए जाते हैं, उनके लिए जो कर अधिरोपित किया जाता है वो शक्तियां है यहाँ पे, क्योंकि इनको भी तो आय का साधन होना चाहिए। ग्राम पंचायत के पास पैसा कहां से आएगा, नगर पालिका के पास पैसा कहां से आएगा। आगे देखो 10 नंबर 243 जे या आई, वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान देना साथियों। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेगा 5 वर्ष के लिए। राज्य वित्त आयोग एक देश का होता है और ये राज्य वित्त आयोग है, ध्यान देना साथियों। जो कि यहां पर 10 नंबर जो कि 243 में या वाई, जो कि आप देखोगे वित्त आयोग ये तो शहरी निकायों के लिए काम करेगा। कहने के लिए राज्य सरकार से कर अनुदान किस तरीके से डिवाइडेशन बंटवारा होगा वित्तीय करों का, उसके बारे में, और ये करेगा पंचायतों में, ग्रामीण स्वशासन में, आदिवासी में व्यक्ति एक ही होगा, जबकि वो कार्य दोनों तरफ करेगा, अलग अलग नहीं होगा, व्यक्ति एक ही होगा, राज्य वित्त आयोग। उसके बाद देखो आगे 11 नंबर 243 ये जे, ध्यान देना, जो कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, उसकी रिकॉर्ड रखना, लेखाओं के परीक्षण करना, एक प्रकार से जांच पड़ताल करना। और इसी प्रकार यहां पे देखो 11 नंबर 243 ये या जेड, लास्ट आ रहा है यहां पे, फिर देखो डबल शुरू हो जाएंगे। आ रही ना बात समझ में, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे देखो नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, तो सेम वही बात है, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। आगे ना बात साथियों समझ में कैसी लग रही है भारतीय राज व्यवस्था। ये अनुच्छेद देख रहे हैं, शब्द से क्रम से हो सकता है थोड़े छोटे जरूर होंगे, स्पष्ट नहीं दिख रहे होंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार
अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जो ऊपर 3 डॉट दे रखे ना, उन डॉट पे क्लिक करोगे तो नीचे क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा, तो उससे आपको स्पष्ट दिख जाएगा साथियों। और वैसे मैं बोल भी रहा हूं ना मौखिक, उसको कैच कर लो, इतना तो आपके पास दिमाग होगा ही ना। अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू, एक दिन तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जो मैं बार बार कहता भी रहा हूं आपको, सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो सफल कैसे होगे साथियों। तू चाहे तो हौसलों से रुखे तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे। लक्ष्य अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ठीक है ना, आई बात समझ में? हाँ, आइए देखो नंबर 12 अनुच्छेद 243। 243 तो है ही, बस आपको तो आगे वाले अक्सर याद करने हैं, जो कि तय के वेरी वेरी मोस्ट है ये भी, जो कि पंचायतों के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसको भी संवैधानिक दर्जा मिल गया 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। जो एक सदस्यीय होता है राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति करता है, और उसका जिम्मा होता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का। चाहे वो ग्रामीण स्वशासन हो, चाहे वो शहरी स्वशासन हो, इनके चुनाव का जिम्मा किसका होता है? राज्य चुनाव आयुक्त का, न कि केंद्र भारत के चुनाव आयोग का नहीं, क्योंकि ये तो राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकार चाहेगी उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार होगा। तो ध्यान देना, जो कि तय या के में कौन है? राज्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन, तो ध्यान देना 12, और यहां पे भी 12 देखो, जो कि 243 ये के, यहां ये जेड पूरा होने के बाद में अब वापस शुरू से कर देंगे, लेकिन ये अक्सर तो रहेगा। ये के जो कि जेड ए, जेड तो रहेगा, उसके बाद में ए और बना दिया। अब बात तो आगी न एकदम समझ में था रे, बता दो। हाँ, उसका देखो, जो कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, यहां पे शहरी निकायों के निर्वाचन की बात की गई है। आगे ना बात सुन में। हाँ जी, आगे देखो 13 नंबर 243 एल, ध्यान देना, एल, जो कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा भी की थी, उसके लिए प्रावधान है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और यहां पर भी देखो 13 नंबर 243 ये है जेड भी, जो कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, इनमें लागू करने वाली प्रोसेस यही है साथियों। इसके तहत वहां पर भी स्थानीय स्वशासन होगा। चाहे गांवों में आप कहोगे ग्रामीण स्वशासन और शहरों में नगरीय स्वशासन। उसके बाद में देखो नंबर 14 243 एम, जो कि इस भाग के कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके नियम लागू नहीं होते, ध्यान दो, जैसे कि नागालैंड है, मिजोरम है। ऐसे याद देखो, मिजोरम के अलावा दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का, नागालैंड है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र ना, उनके नाम दे रखे यहां पे, वहां लागू नहीं होंगे, वहां पे लागू नहीं होता अधिनियम। इसी प्रकार आप देखोगे इसके अंदर भी, जो कि 14 नंबर 243 ये जेडसी, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर ये लागू नहीं होगा अधिनियम, वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होगी, ये प्रावधान किए इसके
अंदर। उसके बाद में देखो आगे 15 नंबर 243 ढह एन, जो कि विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। जब तक नया कोई अधिनियम नहीं बन जाता वो अपने स्थान पे बनी रहेगी। उसी प्रकार आप देखोगे इधर 15, तो इसके अंदर भी 15 आप कहोगे 243 ये घ जेड डी, जो कि यहां पे दिए जिला योजना के लिए समिति, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना साथियों। 15 नंबर वेरी वेरी मोस्ट, जो कि जिला योजना के लिए समिति, जिसमें 25 सदस्य, जो कि 20 आप देखते हो किस तरीके से सदस्य होते हैं, मैंने पीछे की क्लास में विस्तार से बता भी रखा है आपको, लेकिन यहां आपको अनुच्छेद याद रखना है। जिला योजना के लिए समिति, जिला योजना समिति कौन से अनुच्छेद में है, तो ध्यान देना, जो कि ये घ या जेड डी में है 243 में, 243 के अंदर। यहां पे आप कह सकते हो ये मैच नहीं होता है, क्योंकि यहां पर अलग बात है, यहां पे अलग है, लेकिन ये जो मैच हो रहे ना, इनको तो जरूर तैयार कर लेना एक साथ, कि भी इसमें ये बात है तो इसमें भी ये बात है। आगे देखो, जो कि इधर तो लास्ट है 16, ये देखो 16 ही है, 243 से 243 अण या ओ तक, 243 अण या ओ, हिंदी अल्फाबेट में अण और अंग्रेजी अल्फाबेट में ओ, जो कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, कि न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसका वर्जन कर दिया गया, कि इसका जिस प्रकार से भी निर्वाचन जो राज्य चुनाव आयोग तय करेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, न्यायालय इसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इधर, जो कि अब कोई मैच नहीं होगा, क्यों मैंने कहा ना 15 में मैच नहीं है। 16 में देखो इधर 243 ये अड़े, जो कि जेड ई महानगर योजना के लिए समिति, महानगर के लिए, पहले जिले के लिए, यहां नहीं है, पंचायतों में कोई समिति की बात नहीं की गई है साथियों। आई क्या बात समझ में? हाँ, ये दोनों देख सकते हो। वैसे तो महत्वपूर्ण जिला योजना समिति ही है, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछी भी गई है, अनुच्छेद पूछा जाता है इसका, अति महत्वपूर्ण है। आगे देखो, महानगर योजना के लिए एक समिति, उसका 17 नंबर पे 243 ये 6, जो कि जेड एफ होगा अंग्रेजी अल्फाबेट में, जो कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, जब तक कोई नया अधिनियम नहीं बन जाता, नया कानून नहीं बन जाता, तब तक ये बनी रहेगी, ऐसी व्यवस्था या प्रावधान कर रखा है। उसके बाद में 18 जो अंतिम है, इसमें भी कुल 18, ध्यान देना, 243 ये 6, ये देखो ये 6, वैसे तो ये चला रहा है, फिर जैसे कैसे वापस रुक गया तो 6 तक आ गए, आगे बात सुनिए। तो उसके बाद में देखो जेड जी, ध्यान देना, जेड तो रहेगा, फिर ए से लेकर के जी तक आ गए। इसके अंदर है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये सेम कह सकते हो, ये लास्ट वाला आप सेम बता सकते हो, क्योंकि इधर तो आप देखोगे जो किसके लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, ग्रामीण स्वशासन के लिए, और जो कि इधर आप कहोगे नगर पालिका के लिए, या आप कहोगे नगरीय या शहरी निकायों के लिए कहा है कि उनके निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जन होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से इसे तैयार कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूं, मेरे प्यारे विद्यार्थी बार बार कहते हैं सर इसमें से तैयार कौन से करने हैं, ये अनुच्छेद ही तो तैयार कोनी होवे मारे गुरुजी, आप बता दो कि अन्य में याद करा तो कहिया करा। मैंने बार बार बताया कि आप इसका बार बार अभ्यास करो, सारे नहीं होते तो महत्वपूर्ण तो जरूर तैयार करो।
हाँ, इसके अंदर देखो ये तो तैयार करना ही करना है। भाग 9 पंचायती, ये भाग 9 के जो कि नगर पालिका ही, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये अनुच्छेद यहां से यहां तक, इतना तो तैयार कर लोगे। ये अनुच्छेद यहां से यहां तक, ये भी तैयार कर लोगे। अब देखो इसमें तो 2 नंबर जो कि ग्राम सभा, उसके बाद में 5 नंबर जो कि स्थानों का आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण कह दो, SC ST को आरक्षण कह दो, वो इसी में है। उसके बाद में देखो इसके अंदर जो कि योग्यता में 21 वाला संविधान में उल्लेख है, ध्यान देना। उसके बाद में देखो ये 8 नंबर 6 या जी कार्य, ध्यान देना, जो कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और कार्यों का उल्लेख है, जो कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय ना, उनमें से विषय मिलेंगे। ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार, राज्य का विधानमंडल तय करेगा। उसके बाद में देखो 10 नंबर वेरी मोस्ट लगा लो, जो कि 243 J या I, जो कि राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए राज्यपाल करेगा। उसके बाद में देखो आगे जो कि 12 नंबर वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, पीछे पूछा भी गया था सेकंड ग्रेड के अंदर। 243 ट या के, जो कि पंचायतों के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयुक्त 1 सदस्यीय राज्यपाल नियुक्ति करेगा। और ध्यान देना ये दोनों ही पद संवैधानिक हो गए, पहले नहीं थे। 1992-93 से पहले ये संवैधानिक नहीं थे। ये भी पीछे RS प्री के अंदर पूछा गया था कि संवैधानिक गैर संवैधानिक के अंदर, तो इसलिए इसे भी तैयार कर लेना। उसके बाद में कुछ राज्यों में वैसे इनके अंदर आपको नाम याद रखना है कि नागालैंड है, मिजोरम है, आप देखोगे, और मणिपुर का जो स्वायत्त शासित क्षेत्र है, और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है ना, वहां पे ये लागू नहीं होते, उसे जरूर तैयार कर लेना। वैसे मैंने पीछे के वीडियो में विस्तार से बता भी रखा है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें तो ये 5 तैयार कर लेना। आगे ना बात समझ में, ठीक है ना, ये 5 तैयार कर लेना। इधर देखो परिभाषा इतना ज्यादा नहीं है, गठन वाला देख सकते हो इसमें, क्यों इधर कोई ग्राम सभा इधर कोई है नहीं, तो इसलिए नगर पालिकाओं का गठन कौन से अनुच्छेद में है, 243 थ या क्यों में है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे ये वेरी मोस्ट है, ध्यान देना, स्थानों का आरक्षण महिलाओं को शहरी निकायों में किसके द्वारा, 74वें के द्वारा, और ग्रामीण स्वशासन पंचायती राज में 73वें के द्वारा। नोट कर लेना ये बात, ये सभी बातें 73वें ने जोड़ी संविधान में, और ये सभी बातें 74वें ने जोड़ी थी। वे दोनों 1992-93 में हुए थे PV नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। हाँ जी, उसके बाद में देखो आगे इसके अंदर शक्तियां कार्य, हाँ जी 8 नंबर देखो, जो कि नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, ये मत मानना कि ये नगर पालिका शहरी निकाय की जितनी संस्थाएं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, यहां पे भी ध्यान देना, केवल ये पंचायतों के मत मानना, जबकि इसके अंदर जिला परिषद जो सर्वोच्च और कहने उच्च स्तर की संस्था है, पंचायती राज की, ग्रामीण स्वशासन की, उसके बाद में आप कहोगे पंचायत समिति है जो खंड स्तर पे, और निम्न स्तर के वो ग्राम पंचायत है, और सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है, ठीक है ना। तो सभी के लिए प्रावधान है ये। यहां नाम बार बार नगर पालिका है, ये मत सोचना कि नगर पालिका के लिए, ये शहरी निकाय, नगरीय निकाय की जितनी भी संस्थाएं होती है, चाहे आप कोई छोटे स्तर पे, छोटे शहरों के अंदर कम जनसंख्या, वहां पे तो नगर पालिका होती है, जहां ज्यादा थोड़ी जनसंख्या होती है वहां पे आप देखो नगर परिषद होती है, और जो महानगर ज्यादा जनसंख्या होती है, बड़े शहर, वहां नगर निगम होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे जो कि 10 नंबर 293 में या वही, ध्यान देना, वित्त आयोग व्यक्ति एक ही होगा, व्यक्ति
एक ही होगा, कार्य अलग अलग करेगा दोनों जगह। हाँ जी, उसके बाद में देखो आगे, और संवैधानिक है, उसके बाद में आगे देखो इसके अंदर निर्वाचन, जो कि ये निर्वाचन वाला 243 ये एक है। ZA जो कि नगर पालिकाओं के निर्वाचन आयोग, निर्वाचन संबंधी प्रावधान, और वेरी वेरी मोस्ट लगा दो जो कि 15 नंबर 243 ये घ या ZD तो याद रह ही जाएगा ना साथियों, इसे जरूर तैयार कर लेना। जिला योजना के लिए समिति, जिला आयोजना समिति, ये बहुत बार पूछा हुआ है। आई बात समझ में साथियों? तो ये थे आपके सामने भारतीय संविधान का भाग 9 जिसका नाम पंचायतें, और ये था भाग 9 के जिसका नाम था नगर पालिकाएं। आगे बात समझ में? तो इसलिए इस तरीके से तैयार कर लेना, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना इसको, और इस तरीके से भी तैयार कर सकते हो। चाहो तो इस अकेले को तैयार कर लेना, फिर इस अकेले को तैयार कर लेना। अनुच्छेद आपको जो वेरी वेरी मोस्ट बताए, इसमें तो 1 2 3 4 5 बताए हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें जिला योजना के लिए जो समिति है वो अतिरिक्त बन जाता है, तो इसमें 6 है। इस तरीके से तैयार कर लेना साथियों, और हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे भाग 9 है, जो कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाएगा, जो कि सहकारी समितियां, और उसके बाद में होगा हमारा मजेदार टेस्ट, रोचक गजब महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। देखना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना साथियों। जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अपने दोस्तों को जगाओ, उन तक ये बात पहुंचाओ, जिससे उनको भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मैं तो यही चाहता हूं साथियों कि आप अच्छी तैयारी करते रहो और एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सको। हाँ साथियों, ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।